हेलो दोस्तों, चलिए आगे का क्लासेस करते हैं। यहाँ पर अभी हम आपको थोड़े से फार्मूलास हम सिखा रहे थे और फार्मूलास के बाद हमने हमारे दो एलिमेंट्री फंक्शन को भी प्रूव किया था। लाप्लेस वन को भी प्रूव किया और लाप्लेस ई टू द पावर ऑफ ए टी को भी प्रूव किया। अब हम प्रूव करने जा रहे लाप्लेस कॉस ए टी को। थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए एक दो ज़्यादा फार्मूला पढ़ने होंगे आपको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आप प्रूफ एलिमेंट्री फंक्शन कौन सा पढ़ेंगे, कॉस ए टी को हम प्रूव करेंगे। तो हमें पता है क्या करना होता है इसके लिए। लेट एफ टी इज इक्वल टू कॉस ए टी ले लेंगे। सो जहाँ पर हमने ये एफ टी का फॉर्मूला हमें पता है, हमें पता होना चाहिए, नहीं आता है तो अभी भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ये लैप्लेस लेट्स से एफ टी एफ एक्स लिख दिया मैंने मिस्टेक से। एफ टी इज इक्वल टू हमें लिख सकते हैं 0 टू यहाँ से ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी एफ टी डी टी। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो हमें हमेशा याद रखनी होती है, जिससे ना हमें क्या होता है, हमें आसानी से हम आगे के जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस है उनको हम प्रूव कर सकते हैं। इस इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल टू है। सो तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पहले शुरुआत में हमें ए टी के जगह में हमें क्या रखना होगा, अभी कॉस ए टी को रखना होगा। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस एस टी कॉस ए टी डी टी। सो हमने क्या किया, इस एफ टी के जगह में हमने कॉस ए टी को रखा जिसको हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें यूलर्स फार्मूला जानना होता है। और ये यूलर्स फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यूलर्स फार्मूला में क्या होता है, यहाँ पर यूलर्स फार्मूला बोलता है कि ई टू द पावर ऑफ आई ए टी इज इक्वल टू कॉस ए टी प्लस आई साइन ए टी बोलता है। और उसी तरह से साइन ए टी बोलता है। इसी तरह से ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ए टी का मतलब भी वहाँ पर बस कॉस ए टी माइनस आई साइन ए टी बोलता है। तो ये है हमारा यूलर्स फार्मूला। तो इस फार्मूला से हमें कॉस का और साइन का वैल्यू आ जाता है। तो हम अगर कॉस ए टी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ई टू द पावर ऑफ आई ए टी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ए टी हो जाएगा। ये हो गया हमारा यूलर्स फार्मूला से कॉस ए टी का वैल्यू। तो कॉस ए टी का वैल्यू जो है हमारे यूलर्स फार्मूला से जो भी हमारा वैल्यू आया हुआ है उसी को यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वेशन जल्दी से आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस हम यूलर्स फार्मूला को रख देंगे। तो यहाँ पर हम हाफ को आगे लगा देते हैं इंटीग्रेशन से भी आगे, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो ये कांस्टेंट को लेता नहीं है, तो कांस्टेंट को हम आगे लगा देते हैं। तो ई टू द पावर ऑफ अब हमारा आ गया ई टू द पावर ऑफ आई ए टी प्लस ई टू द पावर ऑफ ई टू द पावर ऑफ हमारा पहला एस टी लगा देते हैं हमने। यहाँ पर हमें क्या करना था, ई टू द पावर ऑफ जो भी एस टी है उसको रखना था। उसके बाद हमें ये इसका वैल्यू यहाँ रखना था, मतलब ई टू द पावर ऑफ आई ए टी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ए टी हो जाएगा, जिसको हम ब्रैकेट में रख के डी टी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हाफ था वो हमने आगे कर दिया, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, जहाँ पर हमने जस्ट यूलर्स फार्मूला को बाय हार्ट कर लिया और इस फार्मूले को हमने यहाँ पर कॉसेटी के जगह में रखा। तो अगर आपको कॉसेटी को आप एलिमेंट्री फंक्शन को अगर आप प्रूव करना चाहते हो तो आपको यूलर्स फार्मूला आना ज़रूरी है, और उसमें भी कॉस ए टी का वैल्यू जानना ज़रूरी है, जो कि कॉस ए टी इज इक्वल टू हाफ आई ई टू द पावर ऑफ आई ए टी प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ए टी होता है। जस्ट ई टू द पावर ऑफ आई ए टी प्लस आई टू द पावर ऑफ माइनस आई ए टी होता है, जहाँ पर आई का मतलब आपको पता है ये तो इमेजिनरी नंबर होता है, ये नॉर्मल नंबर होता है, और टी जो फंक्शन हमारे यहाँ पर है वही होता है। तो ये उतना गारो तो नहीं है, लेकिन किंतु परंतु हो जाता है जब हम नहीं पढ़ते। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को जैसा कहते हैं तो हम रख सकते हैं, इसको हम आर में कन्वर्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपको सही इसका रूल पता चलेगा, नहीं करेंगे तो आप ना थोड़ा मुश्किल में पड़ जाएंगे जब आप दूसरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए हम कर देते हैं फिर।
उसमें तो बड़ी बात नहीं थी, जस्ट आपको रिप्लेस ही करना था। शायद आपने यहाँ पर ये बात समझा नहीं समझा, इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पर हमने इसी चीज़ को हमने फिर से लिखा, जिसको हमने बोला ई टू द पावर ऑफ, इसको इससे भी एक बार मल्टीप्लाई किया और इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एस टी को हमने इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, ई सेम रह गया और ये दोनों प्लस हो गए यहाँ पर, जैसे कि, और प्लस होने के बाद हमने माइनस को बाहर ले लिया और टी को बाहर ले लिया, जैसे कि हमने पहले भी किया था हर चीज़ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से प्लस करने के बाद यहाँ पर ई हो गया, ई अब इससे भी फिर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ गया उसको फिर माइनस को हाफ ले लिया, बाहर ले लिया, और टी को इस तरफ के बाहर ले लिया। तो ये आ गया हमारा, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करने पर और दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई करने पर, इससे मल्टीप्लाई करने पर भी हमें ये दोनों को ऐड करना होता है, इससे मल्टीप्लाई करने पर भी हमें इस दोनों को ऐड करना होता है, जिससे हमारा ये वैल्यू आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें अब हम लिमिट में रख देते हैं। तो जब हम लिमिट में रखते हैं तो लिमिट में हमें हमेशा आर टू इट टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देते हैं, जिससे हमें क्या करना होता है कि आर टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो हम इन्फिनिटी की जगह में आर रख सकते हैं। तो बस हम रख के देखते हैं एक बार, 0 आर, तो हमारा यहाँ आ जाएगा वैल्यू, जो कहते लिखते हैं एक बार, जैसा कहते ऐसा, मतलब है ना, एस माइनस आई ए। ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी है दोस्तों, यहाँ पर अगर ये नहीं करेंगे तो शायद हम इंटीग्रेशन ठीक से नहीं जानते बस, ठीक है, इसीलिए इसको करना होता है डी टी। सो अब हम यहाँ आर से लिमिट इन्फिनिटी था, इसके वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे वैल्यूज़ में हाफ आगे आ गया लिमिट, तो यहाँ पर हमारा हाफ मिस हो गया था, तो हाफ लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी होगा तो हमें इन्फिनिटी के साथ, तो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ई टू द पावर ऑफ माइनस एस आई ए टी बाई इंटीग्रिटी हट गया तो बन गया माइनस, जो ऊपर था ये एस माइनस आई ए, इसी को हमने लिखा टी के बाद वाला। मतलब यहाँ पर एक फार्मूला आ गया जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फार्मूला, जहाँ पर ई टू द पावर ऑफ ए टी बाई ए हो जाता है। सो यहाँ पर ए टी जब हमने बोला तो ए होगा, और जो ए टी यहाँ है तो ये फिर से रिपीट हो गया। तो ये फार्मूला लगाता है जब भी हमारा एक्सपोनेंशियल आता है, तो यहाँ सेम चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे, ई टू द पावर ऑफ माइनस, बाप रे। सो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिमिट हमने क्या किया, वही चीज़ को हमने फिर से यहाँ पर दोहराया। तो यहाँ पर आर रख के यहाँ पर हाफ लिमिट आर टू द आर टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आर, ई टू द पावर ऑफ माइनस, वही वैल्यू लिखा और वही ऊपर वाला वैल्यू यहाँ पर लिख दिया डी टी। तो इसको हमने फिर से क्या किया, लिमिट में रख दिया। लिमिट में रखते समय हाफ आगे आ गया, लिमिट आर टू टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया, जहाँ पर हमने उसी चीज़ को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। कौन सा वाला फार्मूला, ई टू द पावर ऑफ ए टी बाई ए, ई टू द पावर ऑफ ए टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ऑफ ए टी बाई ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारा ए हो जाएगा। तो इसका भी सेम, इसके पावर में जो भी है उसको नीचे लिखना होता है, आई ए टी बाई हमें लिखना होता है माइनस, क्या होगा, आई कहाँ चला गया, एस माइनस आई ए। तो यहाँ पर एस प्लस आई ए, तो इस तरफ माइनस था तो इस तरफ प्लस था, तो ये प्लस, ठीक है। तो इसको ठीक से हम लिखते हैं, हमारा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ई टू द पावर ऑफ यहाँ पर हो जाएगा माइनस एस प्लस आई ए टी। सो ये हो गया। अब हमारे इंटीग्रेशन हट गया, मतलब डी टी हट गया, बाई इसका नीचे आ जाएगा माइनस माइनस, तो एक ही माइनस है तो हमारा एक ही माइनस आएगा, तो एस प्लस आई ए, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा आर में और ज़ीरो में, तो और आर और ज़ीरो में हो गया। तो अब हम आर को भी हम लिमिट आर इन्फिनिटी से रिप्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप करते हैं, इसको लिखते हैं। आप देख सकते हो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको दिखना भी पड़े है ना। तो यहाँ पर हम इसको, ये जो हाफ दिख रहा है आपको, इस हाफ को हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2।
फिर उसके बाद लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी बोला है। तो एक बार फिर और लिखते हैं, और आर टेंस टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी रख देते हैं आर के प्लेस में और देखते हैं। और जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो दोनों को माइनस भी करेंगे जीरो के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब, ई टू द पावर ऑफ ई टू द पावर ऑफ जो भी है यहाँ वैल्यू, देखिए माइनस एस माइनस आई ए इन्फिनिटी। ठीक है, ये टी के जगह में हमने क्या रिप्लेस किया, इन्फिनिटी, बाई हो जाएगा माइनस एस माइनस आई ए प्लस फिर से यहाँ पर भी ई टू द पावर ऑफ माइनस, ये हो जाएगा माइनस आई ए इन्फिनिटी, ऊपर वाला हमने रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से। तो हो गया ये बाई माइनस एस प्लस आई ए, ये हो गया। सो इसको हमने फिर से लोअर लिमिट वाले से, मान इसी चीज़ को फिर रिपीट करना है, पर हमें नीचे लोअर लिमिट लिखना है टी के जगह में। तो हमारा हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ, इसको फिर से लगा देते हैं, ई टू द पावर ऑफ माइनस एस माइनस आई ए, ये हो गया ज़ीरो, बाई हो जाएगा माइनस एस माइनस आई ए हो जाएगा, फिर से प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस एस आई ए फिर ज़ीरो बाई हो जाएगा माइनस एस प्लस आई ए हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा दोनों का डिफरेंस। तो अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो इन्फिनिटी लगा हुआ है और माइनस भी है। हमने बोला था कि अगर कोई भी इन्फिनिटी के साथ ऊपर माइनस इन्फिनिटी है तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू हाफ तो आगे है ही है, इसको तो हम भूलना नहीं चाहिए। तो अभी बाद में लगाते हैं, ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस लिमिट के बाद का बात है तो प्लस ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, अब माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस ये पूरा वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो टू द पावर ऑफ ज़ीरो मतलब वन होता है, ये हमने बताया था आपको। ज़ीरो टू द पावर ऑफ ज़ीरो क्या होता है, वन होता है। तो वन आ जाएगा, वन के बाद नीचे हमारा माइनस साइन आई ये था, प्लस फिर से वन बाई फिर माइनस एस प्लस आई ये था। तो ये हो गया हमारा वैल्यू जो बच गया। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पर हाफ है, इसको लगाते हैं आगे, आगे हम हाफ लगाते हैं। ठीक है, जब हम हाफ लगाएंगे आगे तो क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर कभी कभी दिख गया हाफ, फिर इसको हम लगा सकते हैं ऐसे लग करके, क्योंकि यह माइनस इधर भी है इधर भी है तो ये दोनों प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ये तो जैसा का तैसा रहेगा। तो हम तो ये हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर है वन बाई एस माइनस आई ए और इधर है वन बाई एस प्लस ए आई, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें और काटना शुरू करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों को एलसीएम लेके काटेंगे तो अपोजिट में ऊपर चला जाएगा और इसका इधर आ जाएगा इसका इधर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं इसको, हाफ एस प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए हो जाएगा बाय एस माइनस आई ए प्लस आई ए। तो यहाँ पर आई ए कट जाएगा तो बच गया टू, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ, दिख तो रहा है ना हाफ, तो हो जाएगा टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम फिर से लिख सकते हैं, ये और ये कट जाएगा तो बन जाएगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से हमको क्या आ गया, कॉस ए टी का वैल्यू आ गया। तो हमारा कॉस ए टी का वैल्यू प्रूव्ड, पी आर ओ वी डी प्रूव्ड। ठीक है ना, कॉस ए टी का वैल्यू हमारा
प्रूव हो गया। तो अभी हम इस चीज़ को 2-3 जगह में हमें पढ़ना होता है, जैसे कि यहाँ पर जब हमने एस माइनस आई ए और एस प्लस आई ए किया था, जब हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई करते समय हमें पता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, इसीलिए हम इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका ये एस स्क्वायर प्लस ये टू द पावर ऑफ 2 आ जाएगा। सो क्यों इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी करके हम दिखा सकते हैं छोटे में, आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा के दिखाते हैं। तो जब हम एस माइनस आई ए और एस प्लस आई ए करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है एस स्क्वायर प्लस आई ए एस माइनस आई ए एस माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर हो जाता है। क्यों भाई, क्योंकि ये भी कट गया, ये भी कट गया, बच गया ये इसमें यहाँ पर ओके, यहाँ पर तो ये बन गया, ये हो जाता है हमारा, ये माइनस ने कवर कर दिया तो ये हो गया प्लस, या फिर हमारा ये माइनस ये कट गया, ठीक है, तो ये हो गया तो इसको हम आई स्क्वायर था तो वही आई स्क्वायर तो ऑब्वियसली प्लस हो जाता है क्योंकि स्क्वायर में रहता है, तो कभी भी 1 को स्क्वायर में तो जैसे कि है ना आई का वैल्यू 1 लगा देंगे तो हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। शायद आपको अभी समझ में आ गया है क्यों आया है। तो इसी तरह से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दूसरे फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पर और एक फॉर्मेट में आपको दिखाते हैं, ए स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर को हम अगर ठीक से एक्सप्लेन किया जाए तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम फर्दर हम ए स्क्वायर माइनस आई ए स्क्वायर हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो आपको अगर इनमें से कोई भी अगर समस्या है तो आप देख सकते हैं, ये थोड़े से एग्जांपल्स है जिससे आप अपना यहाँ पर जो मैंने किया उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी एक उदाहरण ही है जहाँ से अगर आपने शॉर्टकट लगा तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं और आप अपना आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि आपको आंसर दे देगा। कौन सा वाला आंसर देगा आपको, cos 80 इज इक्वल टू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन में आपको cos 80 को रिप्लेस करना होता है इंटीग्रेशन में या फिर इन्वर्स लैप्लेस में या फिर कहीं पर भी लैप्लेस में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि cos 80 का वैल्यू एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम साइन 80 का भी करेंगे। अभी के लिए टून इतना ही, अगली क्लास में हम जल्दी से करेंगे। अभी के लिए इतना, धन्यवाद। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक्स कर दीजिएगा। और पढ़ने के लिए कुछ भी नया टॉपिक आपको मिलता है आप बता सकते हैं, हम भी ट्राई करता है आपको हेल्प करने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और खुश रहिएगा, ज़िंदगी में खुशी से दूसरा खुराक कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है।